बिहार के मधेपुरा डीएम की कार से कुचलकर 3 लोगों की मौत। सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर। घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे डीएम। राहुल गांधी का विवादित बयान। वर्ल्ड कप फाइनल हारने को लेकर पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। कहा राहुल गांधी को पीएम के लिए नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग। बिहार में लागू हुआ 75% आरक्षण। नीतीश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में लागू होगा रिजर्वेशन। बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की टाइगर 3 का बुरा हाल। जवान और पठान की कमाई तक पहुंचना हुआ नामुमकिन। फिल्म की कमाई में आई भारी गिरावट। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। दिल्ली में हो सकती है पानी की भारी किल्लत। चीफ सेक्रेटरी के कहने पर जल बोर्ड के सारे फंड बंद। ठेकेदारों ने काम करने से किया मना। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 16 से 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना है। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल और चुनाव पर्यवेक्षक अधिकारी इंद्रेश्वर कलिता की मौजूदगी में सतरंगी सप्ताह के 6वें दिन महिला जागरूकता मार्च निकाला गया, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया, जिसकी थीम वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमने में महज 2 दिन का समय रह गया है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर वार किया। सीएम योगी ने कहा, पिछले 5 सालों से राजस्थान कर रहा है भ्रष्टाचार, पेपर लीक और रेत माफियाओं का प्रदेश में बोलबाला है। सीएम योगी ने कहा, गहलोत राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही सीएम योगी ने कहा, जब यूपी में बीजेपी सरकार आई है वहीं अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार की जरूरत है। अब भगवान राम विराजमान भी होंगे 22 जनवरी को। और भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि प्रभु राम के मंदिर में मैं भी दर्शन करूं। और क्यों नहीं हो? राम हमारे पूर्वज हैं, हम तो उस विरासत के हैं। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ, डूंगरपुर हो, उदयपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, हर व्यक्ति मानता है कि हमारे तीर्थ हैं, आधुनिक तीर्थ हैं, क्योंकि देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए एक अमिट छाप इस धरती ने छोड़ी है। और भाइयों बहनों, ऐसे ही देश के अंदर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की अवधारणा को देने के लिए प्रभु राम के प्रति हम सबका एक स्वाभाविक सम्मान और श्रद्धा का भाव है। और उसी श्रद्धा को व्यक्त करने का एक अवसर हर भारतवासी को प्राप्त होगा। और इस अवसर पर इसीलिए मैं आप सबका कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये काम नहीं होता। डबल इंजन की भाजपा की सरकार की मोदी जी का नेतृत्व है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और वहीं नागौर जिले की मेड़ता विधानसभा में राम स्नेही संप्रदाय की अनुयायी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महंत सुंदरदास जी महाराज के आदेश के बाद हजारों अनुयायियों ने विभिन्न वार्डों में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनुयायियों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान में बिगुल बज चुका है और चुनाव प्रचार भी
अपने परवान पर है। गली गली में, घर घर में नारों की गूंज दिखाई दे रही है। ऐसा ही आज एक नजारा मेड़ता सिटी के भारतीय जनता पार्टी के जो रामशनई संप्रदाय के कार्यकर्ता है उनकी ओर से देखने को मिल रहा है। मेड़ता सिटी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने जोश से और किस वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, हम बात करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाश जांगीर से। कैलाश जी, आप क्या वादे लेके जनता के बीच जा रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो हम सनातन धर्म की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, इसके लिए घर घर जाकर, वार्ड वार्ड जाकर जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार सनातन धर्म पे वोट दें, मोदी जी को वोट दें और लक्ष्मण राम जी कलरू को भारी मतों से विजय बनाए। इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की ये योजनाएं थी, उनमें क्या क्या कमियां रह गई और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ नया करने जा रही है, किन किन को क्या क्या सौगातें देने जा रही है, ये हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ और जुड़ चुके हैं एक कार्यकर्ता अनंत श्री सुखराम दास जी महाराज, रामशनई संप्रदाय राम चौकी के हरीश चंद्र सोनी। हरीश जी, आप बताइए क्या वादे लेके, क्या बात भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले धर्म का प्रचार कर रही है। अगर धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो इसी बात से हम भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और ये चाहते हैं मोदी जी आए और हमारा काम करें, धर्म की रक्षा करें। धन्यवाद। राजस्थान में क्या क्या योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या युवाओं के साथ कुछ कर रही है या बुजुर्गों के साथ कुछ कर रही है, या राजस्थान पुलिस जो अभी स्ट्रेस में जी रही है, बहुत सारी घटनाएं जो तनाव में हो रही है, उन पुलिस के कार्मिकों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या योजनाएं हैं? श्याम बोराना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आप बताइए क्या क्या योजनाएं आपकी है भारतीय जनता पार्टी की जो आप लेके जा रहे हैं जनता के बीच? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने सैनिकों को जो खुला आदेश दिया, आज पाकिस्तान शांत हो चुका है। उसी प्रकार राजस्थान में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए सभी तरह की जो योजनाएं बनेगी वो मोदी जी ने गारंटी के साथ योजना बनाई है। मोदी जी की उसमें गारंटी रहेगी, किसी प्रकार का असंतोष, किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार की रेप की घटनाएं ये राजस्थान सरकार में नहीं होगी। और अशोक गहलोत सरकार में युवाओं का जो भविष्य है बहुत ही अंधकार में है। जगह जगह अभी लाडलू की घटना कल हुई है, उसके गैंग रेप हुआ है बालिका के साथ। ये सहसा राजस्थान सरकार के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है युवाओं के साथ, किसानों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम नागौर की विशाल सभा में कहा मेरी गारंटी रहेगी, और 7 योजनाएं जो गारंटी में आगे चल रही है वो पूरी हुई है। और आज देश बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और कमल का निशान, पूरे राजस्थान में कमल के निशान पे चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। मौन जनता राजस्थान की और मेड़ता की जनता मौन है। और 25 तारीख को ये जो बेटियां हैं टी 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 की आवाज फुल हो जाएगी और भारी मतों से लक्ष्मण कलरू को विजयी बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी लक्ष्मण राम कल्लू के प्रचार में यहाँ मेड़ता की जनता जुड़ चुकी है। मातृशक्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मातृशक्ति से हम बताना चाहेंगे कि किस तरह की योजनाएं लेके सामने आए हैं। क्या नाम है आपका? अंजू। क्या क्या योजनाएं आप लेके आए हैं? हमारी 7 योजना है जो सारी आयुष्मान भारत योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम जनता उज्जवल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं जो लेके आई हैं। हमारे साथ और भी महिला कार्यकर्ता जुड़ी हुई है। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी बात कह रहे हैं। और यहाँ का नजारा वाकई आज एक उत्साह भरा नजर आ रहा है। क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जो आप जनता के बीच लेके जा रही है? हम जनता के बीच में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेके जा रहे हैं, पीएम गरीब कल्याण योजना लेके जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो हम लेके जा रहे हैं जनता के सामने। और हमें विश्वास है कि हमारी बालिकाओं के लिए भी जो एक बहुत सारी योजनाएं जो है वो लेके जुड़ी हो। हम बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, हमारे साथ छोटी गहलोत भी जुड़ चुकी है, अभी शिक्षा जगत से है और शिक्षा विभाग से आपने सेवानिवृत्ति ली है। बेरोजगारों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या नई सौगात लेके आई है? जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो पूरी करते हैं और पहले भी उन्होंने पूरी गारंटी की है। और राष्ट्रीय हित के भाजपा जो पार्टी है वो है, तो राष्ट्रीय हित के साथ जुड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र हित के लिए मतदान करने की अपील भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेड़ता विधानसभा से करने जा रहे हैं और घर घर तक ये नई सोच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ अपने अपने दल की विजय के लिए यहाँ के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वैसे 23 तारीख शाम को यहाँ परचम रुक जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कौन कितना आगे आ पाएगा। फिलहाल
नवतेज टीवी के लिए डेडी चारण, नागौर। और वहीं राजस्थान के रण में कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, तो खुद सीएम अशोक गहलोत राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने सिरोही के खंडेलवाल छात्रावास में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र की बीजेपी में सरकार ने राजस्थान में कुछ नहीं किया, बीजेपी सिर्फ विफलताएं गिनाती है, काम नहीं करती है। साथ ही सीएम गहलोत ने सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रदेश साहब ने राहुल गांधी जी ने आप लोग विश्वास मैं आपको अपील करूंगा कि जैसा नौजवान तीसरी बार आपके पास में है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका विश्वास इनके साथ में लगातार बना रहा। इन्होंने शिवरी का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करने में कभी राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने खास पहल की है, ताकि अधिक से अधिक मतदाता चुनावी पर्व का हिस्सा बन सके और इस महोत्सव को सफल बनाया जा सके। इस प्रयास के तहत सवाई माधोपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय मलारना चौड़ की छात्राओं ने रैली निकाली। ये रैली कस्बे के मुख्य बाजार और मोहल्ले से निकाली गई। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने एक और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की विकास गाथा और विदेश में भारत की बढ़ती साख का जिक्र किया, तो दूसरी ओर सीएम योगी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिला अपराधों को लेकर घेरा। सीएम योगी ने कहा, राजस्थान की जनता कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल से परेशान हो गई है, लेकिन इस बार जनता डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। आपकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। कांग्रेस के द्वारा विकास में रोड़े अटकाने का कार्य भी हो रहा है। इस अवसर पर जब राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव चल रहा है, तो भाइयों बहनों, चुनाव में केवल विधायक का ही चुनाव नहीं होता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले, और होना भी चाहिए। हर कार्यकर्ता को, हर जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टी ने एक बार तय किया। मैं मानता हूं श्री चंद्रभान सिंह आज्ञा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने कार्य किया, लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ अगर वे जुड़ते, उनका भी सम्मान होगा। और मुझे लगता है कि जिस माफिया राज के खिलाफ हमें मिलकर के लड़ना है, उस माफिया को भी ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान से खात्मा भी होगा और रास्ता का सम्मान भी होगा। और यही भावनाओं के साथ आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं। प्रश्न डबल इंजन सरकार बनाने का है, और डबल इंजन की सरकार जब आती है तभी राम मंदिर। और वहीं राजस्थान में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी आज कोटा पहुंचे, जहां पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। दशहरा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई। पीएम मोदी ने कोटा में चंबल रिवर फ्रंट घोटाले का नाम लेकर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पीएम ने कहा कि अगर बीजेपी आएगी तो इसकी जांच जरूर करवाएगी। इसके अलावा पीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पीएफआई के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही पीएम ने पेपर लीक मामले में हमला बोलते हुए कहा कि पेपर बेचकर जिसने भी लोकर भरे हैं उसका लोकर टूटेगा, यह मोदी की गारंटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। राहुल गांधी ने जालोर विधानसभा में एक चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी को पनौती बता दिया, जिसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। दरअसल राहुल गांधी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे। इस पर राहुल ने कहा, अच्छा भला वहां हमारे लड़के
वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पीएम मोदी को देखकर खिलाड़ी तनाव में आ गए। पीएम मोदी को मैच देखने नहीं जाना चाहिए था। खबर जैसलमेर से है, जहां सोढान इलाके में ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे और दहेज हत्या मामले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने कल बुधवार तक का अल्टीमेट देकर मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन देने बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने बताया कि दहेज हत्या का मामला 2 नवंबर को फलसूंड थाना में दर्ज किया गया था, मगर पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया, लेकिन मृतका की सास को राजनीति दबाव के चलते गिरफ्तार नहीं किया है। इसीलिए हमने ज्ञापन देकर कल तक का अल्टीमेट दिया है। अगर कल तक आरोपी सासू को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम सब मतदान का बहिष्कार करेंगे। देखिए, हम सरहद के सभी गांवों से आए, सोढान क्षेत्र से हैं, हम सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हमारी एक विशेष मांग ये है कि मुकदमा नंबर 105/23 थाना फलसूंड जिला जैसलमेर में दर्ज हुआ है, जिसमें हमारे सीतोड़ाई गांव की, हमारे सोडा समाज की बच्ची जो है उसकी शादी फलसूंड गांव में हुई थी। तो करीब साल भर नहीं हुआ अभी तक उस शादी को, और उसकी हत्या कर दी गई उसके ससुराल पक्ष द्वारा, ससुराल में, जिसका प्रकरण दर्ज कराया गया श्याम सिंह जी के द्वारा, श्याम सिंह जी सीतोड़ाई के द्वारा। उस प्रकरण में जो है वो नामजद 2 मुलजिम किए गए थे। अन्य जो तफ्तीश से पाए जाए उन सब की गिरफ्तारी के लिए हमारी मांग थी। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, बाकी जो उसकी सास है उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। पुलिस से बात की गई, एसपी साहब से मिले थे, डीवाईएसपी जो तफ्तीश कर रहे हैं पोखरण से, उनसे भी मिले थे, सारे तथ्य रखे थे हमने। तो उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, कर लेंगे, ये वो इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन अब वो कह रहे हैं चुनाव बाद देखेंगे। खबर राजस्थान के बारा से है, जहां विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद भाया अपने परिवार के साथ चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला भाया ने भी उनके साथ गांव-गांव जाकर मतदाताओं से भारी जन समर्थन की अपील की। जनसंपर्क के दौरान प्रमोद भाया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जैसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, वैसी योजनाएं बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस ने किसान, युवाओं और आमजन के उत्थान के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो और तेज गति से विकास होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जुमलेबाजी बताया है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आलू से सोना बनाने वाला बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार 2018 में झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया था, वही प्रयास इस घोषणा पत्र में किया है। इतना ही नहीं, सीपी जोशी ने बीजेपी की योजनाओं को कॉपी करने का भी कांग्रेस पर आरोप लगाया है। जोशी ने कहा कि मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना कर लिया। राजस्थान कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र एक तरह से झूठ का पुलिंदा है। जिस प्रकार से 2018 के अंदर इन्होंने राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, वही प्रयास अभी के इस घोषणा पत्र में साफ दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से आलू से सोना बनाने वाले का सब्जवाद दिखाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना, जो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना का नाम बदला है, मात्र 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख तक का मोदी सरकार ने चिरंजीवी योजना का लाभ दिया हुआ है। 5 लाख से 10 लाख तक मात्र 232 ये विधानसभा के प्रश्न में साफ आया हुआ है। और जहां तक न तो इस घोषणा पत्र में पेपर लीक के बारे में कुछ प्रावधान किया गया, न नारी सुरक्षा के बारे में बातचीत की गई। जो पिछली कांग्रेस की सरकार में गहलोत साहब ने राजीव गांधी पाठशालाओं में जो लोग लगाए थे, उनकी स्थितियां ये थी कि नरेगा के मजदूर भाइयों से भी कम सैलरी उनको दी गई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में फिर से सब जगह सब्जवाद दिखाकर सत्ता में आने। खानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश गुर्जर ने सारोला कस्बे में एक रोड शो किया। इस दौरान सुरेश गुर्जर का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रोड शो में भारी संख्या में लोगों की हुजूम उमड़ा। सुरेश गुर्जर ने लोगों को कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनवाया, साथ ही 7 गारंटियों से लोगों को अवगत भी करवाया। साथ ही गुर्जर ने जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की।
और वहीं भीलवाड़ा के आसिंद हुडा विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी धनराज गुर्जर ने गांव में जाकर प्रचार किया। इस दौरान जाट समाज के लोगों ने धनराज गुर्जर का फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। धनराज गुर्जर ने लोगों से आरएलपी को वोट देने की अपील की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहां किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए किसी नए चेहरे पर विश्वास जताकर विधानसभा भेजना चाहते हैं। धनराज गुर्जर जो आरएलपी के प्रत्याशी हैं, वो एक किसान का बेटा है और किसान का बेटे को सच्चाई पता है कि आज किसानों की क्या हालत है। किसानों की माली हालत गाँव में बहुत ख़राब है। किसानों के बेटे बाहर जा रहे हैं, बहुत ही तंगी हालत में वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो पहली बार आसीन क्षेत्र को एक किसान का बेटा मिला है जो बहुत ही ऊर्जावान है, क्षमतावान है और काम करने वाला है। हम जा रहे हैं, किसान 36 कौम के किसान एकजुट होकर के धनराज जी को भारी समर्थन दे रहे हैं जगह जगह। हम गांव के अंदर जनसंपर्क कर रहे हैं और गांव के अंदर आप सब लोग देख रहे हो ये 36 कौम के व्यक्ति अपार जनसमूह के साथ हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं और हम सब लोग हमारे वोट की अपील कर रहे हैं और सब लोग हमारे को मन से उत्साह से उमंग के साथ हमारे साथ खड़े हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख के दिन हमको आम जनता 36 कौम के व्यक्ति वोट देंगे और 3 तारीख को दिन हम उत्सव मनाने का काम करेंगे। और वहीं लाडनू में नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की वारदात का मामला गर्माता ही जा रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और थाना अधिकारी को निलंबित करने के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर अस्पताल में धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीजेपी प्रत्याशी भी इस घटना की जानकारी पर अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया। धरना दे रहे लोगों ने डॉक्टर पर पीड़िता के उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। देखिए, दुष्कर्म के बाद में पुलिस ने विशेष कुछ भी नहीं किया। जो दुष्कर्मी थे हमने खुद ने उनको पुलिस को दिया है और एक जो दुष्कर्मी है जो मेन अभियुक्त था वो उनके खुद के पुलिस के टच में था। मेन ये थी कि जब घटना हुई, घटना के बाद में बच्ची को हॉस्पिटल लेके आना था, ये सीधे वहाँ थाने में ले गए, फिर थाने में ले जाके फिर हॉस्पिटल आए और आज सुबह जब हम लोगों को पता चला कि अभी तक इसको एडमिट नहीं किया है और ना इसका इलाज चालू हुआ है, तो थोड़ा बहुत मतलब जब हमारी डॉक्टरों से बातचीत हुई या जो भी बहस हुई उसके बाद में इन्होंने जो थोड़ा बहुत चालू किया है। अभी तक तो अभी सोनोग्राफी के लिए ये इधर उधर भग रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इस लाडनू के अंदर 13 वर्षीय बच्चे के साथ जिस प्रकार ये सामूहिक गैंगरेप हुआ है, ये बड़ा निंदनीय है, समाज के लिए कलंक है। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए ऐसा कठोर कानून के द्वारा इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि रात्रि के समय में एक बच्ची के साथ रेप की घटना करना और कुछ दरिंदों द्वारा रात के समय घर के बाहर सड़क पर फेंक देना, ऐसे लोगों के सिस्टम और समाज से इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात आप ये देखो कि जो यहाँ लाडनू का जो थानाधिकारी है, वो थानाधिकारी गैंग रेप होने के पश्चात भी FIR दर्ज करने के लिए भी मना कर देता है और परिजनों पे प्रेशर बनाता है और दुर्व्यवहार करता है और उनको पकड़ नहीं पाता है। जो आमजन लोग हैं वो जाकर के जो दरिंदे और जो जिन्होंने इस प्रकार का अपराध किया, ये दुष्कर्म का जो कार्य किया, उनको पकड़ा के उस थाने के सुपुर्द करते हैं। ये कितने बड़ी इनके लिए दुर्भाग्यों की बात है और अभी तक प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रखी है। ऐसे अब देखो चुनाव चल रहा है और आप देखोगे कि पूरे लाडनू में कम से कम 2000 से ऊपर गाड़ियों के मेरे स्टिकर लगे हुए हैं। कौन पार्टी लगा रहा, कौन लगा के जा रहा है स्टिकर, कौन। मैं ये जरूर कहूँगा, अपराधी अगर मेरा सगा भाई है तो भी बख्शा नहीं जाएगा। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं मांग करता हूँ सरकार से फास्ट ट्रायल में उसको कोर्ट में चला के जल्दी से जल्दी जो बड़ी से बड़ी सजा हो सकते हैं उन अपराधियों को मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। लेकिन भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बेटी को ढाल बना के
उसके परिवार को ढाल बना के मुकेश भाकर को कमज़ोर नहीं कर सकते। उस बेटी के लिए, न्याय के लिए मुकेश भाकर पहले भी लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। इन आपराधिक तत्वों को जो इस लाडनू का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, आज से ही चुनाव से पहले आचार संहिता लगते ही इनके हौसले बढ़े। मैं समझता हूँ कि 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 3 के बाद फिर से ये बिलों में घुस जाएंगे, कोई नजरिया नहीं आएगा। और वहीं राज्यसभा में महाराष्ट्र से सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रताप गडी डीडवाना जिले के लाडनू के दौरे पर रहे। इस दौरान इमरान प्रताप गडी ने लाडनू से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश भाकर के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कई कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। इमरान प्रताप गडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र की भाजपा सरकार पर बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना, जीएसटी, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर जमकर घेरा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मोदी जी ने तो 15 लाख की भी गारंटी दी थी, वो भी जुमला था। मोदी जी ने तो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो महंगाई की गारंटी ऐसी हुई कि अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। कौन सी खाने पीने की चीज़ नहीं है जो महंगी ना हो गई। दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, ये धार्मिक तौर पर राजनीति करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो मक्खन पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, कफन पे जीएसटी लगा दी। फिल्में टैक्स फ्री करते हैं नरेंद्र मोदी साहब के, बाकी उनके मुख्यमंत्री और कफन पे जीएसटी लगाते हैं। तो दरअसल नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां सिर्फ जुमले के अलावा कुछ नहीं होती। ये अमित शाह जी एक बार कह चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा अजमेर पहुंची, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब गारंटी है जो बीजेपी के जुमले पर भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। की और मोदी जी की खुद की घोषणा आप गवाएं, नहीं किया। हमारी सरकार आगे क्या इसका विरोध कर रहे थे? अशोक गहलोत जी नहीं कर रहे थे। अशोक गहलोत जी ने बार बार केंद्र से कहा कि अब छोड़ दीजिए भेदभाव, आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ, इसे लागू करिए, तब भी नहीं हुआ। उनकी नीयत साफ होगी 10 साल में, जब उनकी हमारी थी नहीं थी। हमसे अगर आप पूछ रहे हैं, मैं विश्वास देकर कह रही हूँ, हमारे लिए ये बड़ा मुद्दा है पानी का। हम यहाँ पर सरकार रिपीट करते ही, दिल्ली में यहाँ 3 दिन है, वहाँ 3 महीने हैं, आते ही इसे ईमानदारी से लागू करेंगे और महिलाओं को, यहाँ के लोगों का जो पीने के पानी का अधिकार है नहरों का, वो हम लागू करेंगे। ये मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ और मेरी जो बात है वो कांग्रेस की बात है और वो मुझे पता है, ये रिकॉर्ड हो जाएगी और सदियों तक गूगल में अगर अलका लांबा अजमेर में बैठकर क्या बयान दिया था, अगर मैं आऊँगी अगले बार लोकसभा में वोट मांगने के लिए तो आप। और वहीं कोटपुतली विधानसभा इटली की जोहड़ की ढाणी की जनता नरक में रहने को मजबूर है। 15 सालों से पानी की निकासी की समस्या आ रही है। मौजूदा विधायक व मंत्री पर आम जनता आरोप लगा रही है कि किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि करोड़ों रुपए के टेंडर पास हो चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं किया गया है। मुख्य सड़क पर 2 स्कूल हैं और स्कूल के बच्चे पानी से गुजर जाते हैं। हर तरफ गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। इस इलाके में पीलिया और हैजा जैसी भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं, लेकिन सरकार और शासन को कोई सुध नहीं है। देखिए जीरो ग्राउंड रिपोर्ट गुरमीत राणा के साथ। कोटपुतली में एक ऐसी जगह है जहां पर आम जनता नर्क में रहने को मजबूर है। हम मौजूद है इटली के जोड़ में, कोटपुतली विधानसभा है और ऐसा मंजर दिखाएंगे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी, मैं हूं गुरमीत राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। इस वक्त इटली का जोड़ में मौजूद है और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं वो इतनी ज़्यादा परेशान है या यूं कहें कि गंदगी में रहने को मजबूर है। आम जनता जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है और आज का नहीं कई सालों से ये परेशानी चलती आ रही है। मौजूदा विधायक व मंत्री महोदय राजेंद्र यादव के पास में कई बार जनता ने गुहार लगाई, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। एक खास बात और है, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है, कागजों में टेंडर हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें पहले बयां कर रही हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं तस्वीरें दिखाऊं, फिर बच्चों से भी बातचीत करेंगे। ये जो पीछे तस्वीरें हैं, ये एक रोड है, वहां पर महिला जिस स्थान पर मौजूद है ये एक मुख्य मार्ग है और यहाँ पर जो है ये इटली का जोड़ नहीं था, ये खाली प्लॉट थे और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ में बच्चे वहां से गुजर कर जाते हैं, कई दफ़ा गिर चुके हैं, कईयों की मौत भी हो चुकी है। समाचार पत्रों ने, न्यूज़ चैनलों ने
बड़े अच्छे से दिखाया, लेकिन मंत्री महोदय पर इस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ। स्थानीय बच्चों के साथ में बातचीत करते हैं, उसके पश्चात में आम जनता के साथ में बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दीपिका सैनी। दीपिका, कब से ये प्रॉब्लम हो रही? 8-9 सालों से। 8-9 सालों से हो रही प्रॉब्लम, तो किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं? नो सर। तो आप कई बार गिर भी जाते होंगे? यस सर। इसका हल होना चाहिए कोई? हाँ सर, होना चाहिए। आती है बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, सड़क पे पानी भर जाने में प्रॉब्लम होती है। और वो स्कूल, यहाँ पास में एक स्कूल है, उसमें बच्चे गिर जाते हैं पानी में कई बार। और इधर स्कूल भी है कोई? हाँ, यहाँ पे 2 स्कूल है। तो आप अभी इस पानी को क्रॉस करके जाओगे? दीपिका सैनी। गंदा पानी भर जाता है और बारिश आती है तब ऊपर से भी जाने की जगह नहीं रहती है। चलिए, ये जो बच्चे हैं ये अभी क्रॉस करके जाएंगे, इस पानी के बीच में से, साइड में से गुजर के जाएंगे। और मैं वो दस्तावेज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जिसमें करोड़ों के टेंडर है और कितना ज्यादा जो है गबन है, ये आम जनता का आरोप है। सीधे तौर पर राजेंद्र यादव के साथ में भी जुड़ेंगे फोन इन लाइव पर, फोन उठाएंगे तो, और सीधे सवाल भी होंगे बड़ी बेबाकी के साथ में, क्योंकि ये आम जनता की परेशानी और स्थानीय लोगों के साथ में हम जुड़ते हैं। स्थानीय लोग इसके विषय में क्या कहते हैं? जी क्या नाम आपका? भगवान साहब है जी। भगवान जी, कितने सालों से समस्या आ रही है? या तो 8-10 साल होगा साहब, तो बल्कि ज्यादा ही होगा। 8-10 साल से कई तो टावर डूब गए में, कई परेशानी आ गई। अब ये छोटा छोटा बच्चा ये स्कूल में जाए, यहीं की परेशानी आ गई। तो सब ये तो परेशान से राजेंद्र यादव कई बार आ लियो, कई बार इनका पैसा छुटा लिया, पर कोई लेना ना कोई देना ना साहब। ये इस कागज में क्या है? कागज मूल तो साहब को और भैया तो ये 4 करोड़ और 5 लाख का दस्तावेज हमारे हाथ में है। म्युनिसिपल काउंसिल कोटपुतली के द्वारा जारी किया गया है और ये 1/5/2023 को इसका टेंडर हुआ है। इससे पहले भी जो है 3 करोड़ के 4 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ गया अब तक उसका कुछ भी पता नहीं। हालांकि कई लोगों ने आरटीआई के माध्यम से जानने की कोशिश की, लेकिन आरटीआई के माध्यम से भी वो जानकारी हासिल नहीं कर पाए। मौजूदा विधायक के पास में कई बार गए आप लोग? हाँ सर, कई बार गए। वो जाते हैं तो उनको ये कहते हैं कि पानी की इनकी समस्या का हल करो। जैसे हर आम आदमी परेशान है यहाँ पे, मतलब ज्यादा समस्या है कि चलने लायक भी रास्ता नहीं है ये। यहाँ पे सर कई 2-3 मौत भी हो चुकी। उनके पास जाके रिक्वेस्ट भी कर लिया कि इनका समाधान करो, कि सीवर लाइन पास हो जाएगी तो हो जाएगा। अभी सीवर लाइन के चक्कर में थोड़ी बैठे रहेंगे। तो इस पानी की वजह से बहुत सी गंदगी पैदा होती होगी, मच्छर पैदा होते हैं? मच्छर, बीमारियां बहुत ज्यादा पैदा हो रही है सर। यहाँ पे 2 नया आदमी आता है ना, उसको तो बदबू लगती है। हमारे तो दिमाग में बैठ गई है बदबू, आदत पड़ गई है। तो जैसे खाने पे खाते हैं तो मच्छर, मक्खी, सब तरह की समस्या है जी। आप आ जाइए आगे। नगर पालिका में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गए आप, कई दफा आपने कंप्लेंट की इसकी? अजी बहुत बार गए, परेशान हो के यहाँ रहना दुर्लभ हो रहा है। बदबू होती, मच्छर खाते हैं और आमजन परेशान है। विधायक जी के पास गए, कम से कम 10 बार हम रिक्वेस्ट कर दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहना है उनका जब आप जाते हो? हम जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और अब कभी टाइम मिलेगा तो बोलो देखेंगे, लेकिन 10 बार जाए, एक बार ही जाते ही नहीं। ऐसा तो नहीं कहते कि आप लोगों की वोट नहीं पड़ी? नहीं, वोट के लिए तो आते हैं वो। अब आएंगे वोट के लिए? अब आए हैं क्या? अब एक बार तो आ लिया। तो आपने क्या जवाब दिया उनको? जवाब अच्छी खरी खोटी सुनाई, लेकिन फिर भी कोई जो तक नहीं रहा कोई समय। यहाँ 1-2 बच्चे की मतलब मौत भी हो चुकी है, एक बुजुर्ग आदमी गिर कर मतलब खत्म हो गया इसमें। और पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं स्कूल में, वो ज़्यादा परेशानी है उनके लिए, लेकिन टच से मस नहीं होता विधायक साहब। और 3 बार पैसे पास हो गए, खड़ा हाथी को डूब जाए इसके अंदर, इतनी गहराई हो रही है इसकी, कम से कम 8-10 फुट की गहराई है इसमें। और इसमें ज़्यादातर क्या है कि जैसे मच्छी उच्छी में जो आते हैं, कई बार इसमें गाय भैंस भी गिर जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं, भारी समस्या हो जाती है। 3 बार पैसे पास हो गए थे, लेकिन एक बार भी काम नहीं हुआ। पैसे पास हो गए लेकिन काम नहीं शुरू हुआ? काम शुरू नहीं हुआ उनका। अभी 4.25 करोड़ पास हुए थे, उसका भी कोई आता पता नहीं कहाँ पे गया, कहाँ नहीं गया। और एक बार यहाँ वो जनरेटर वो लगा के वो भी पैसे खा गए सारे। उससे पहले पाइप लगवाए, वो भी खत्म हो गया काम। मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कोई सारा पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें टोटल। मतलब ये किसी के पास भी जाओ, नगर पालिका में चले जाओ, कहीं चले जाओ, पूरा भ्रष्टाचार है। क्या नाम आपका? रामनिवास नाम सर। रामनिवास, नरक में रहने को मजबूर हो क्या? नहीं सर।
स्वर्ग में। अब क्या करे, तो वो अपन रहना ही पड़ रहा है, और क्या करे बताओ। विधायक के पास जाओ तो नगर पालिका में जाओ, नगर पालिका कहते विधायक में जाओ, अरे कोई तो जाकर देखो श्रीउंड, कोई समाधान तो करो कोई चीज का। हाँ, वो जो गाड़ी काटते हैं, कल परसों डीजी गाड़ी आई इस बीच में, और तुम गाड़ी बस खड़ी रहेगी यहाँ पर, मोबाइल इसमें फंस जाएगा, बहुत वगैरह पानी आ गया इसमें, वापसी रात को काटे उसको, मतलब वो बहुत पानी है इसमें, बहुत काफी पानी है, डूब जाओगे, पड़ जाएंगे बाढ़ गुड़क सब, ये तो हमारी गाड़ी उड़ी सब बंद हो जाएंगी यहाँ पर ही। फिर वहाँ से वापसी करवा दिया मैंने रात को, जब बाद में निकल के गया विधायक के पास जाओ, नगर पालिका में जाओ, नगर पालिका लगे तो उसके साथ जाओ विधायक के पास, कोई तो सुनाई कर रहा है, इसमें कोई नहीं सुनाई कर रहा है। अब तो चुनाव है, अब तो हाथ जोड़ते नजर आएंगे आपके पास में। आ रहे हैं ना, रोज आ रहे हैं ना, मगर तू कैंसिल कर दिया वो बैस्कुल, तू कहीं जाओ, वो पैसे वोट तो देंगे, जाएंगे वोट तो, जो इसको गलत कर रहे हैं कोई चीज का। जो काम करेगा वही वोट के पात्र है साहब। हमारे को तो पानी का निकास हो जाए, रास्ता साफ मिल जाए, बस उसी को वोट देंगे। और 3 स्कूल हैं, फिर भी उसके बावजूद भी सुनाई नहीं हो रही कोई भी। अब मजबूर है कि यहाँ नरक में रहना का पसंद कर रहे हैं, क्या हमारे को आदत पड़ गई है। ज्यादा देर अगर हम भी यहाँ पर रुकेंगे तो शायद बेहोश हो जाएंगे, इतनी ज्यादा गंदगी है, क्योंकि इन लोगों को तो आदत पड़ चुकी है यहाँ पे रहने की। और ये जो गली है, एक बार मैं फिर से कैमरा पर्सन से चाहूंगा दिखा दें गली ये, और इसको जो मुख्य ये सड़क गली नहीं, ये सड़क कहा जा सकता है, और पानी से लबालब है, गंदगी से लबालब है, और मच्छर मक्खी मतलब बहुत ज्यादा। अगर बारिश का मौसम आएगा तो बारिश के मौसम में ये पानी इन लोगों के घरों में जाएगा। जो साथ के घर हैं उनके जो अंदर दरारें आ चुके हैं, वो भी कभी भी गिर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये कोई तालाब नहीं, ये कोई जोड़ नहीं, लेकिन इसका नाम इटली का जोड़ बन चुका है कागजों में। प्रशासन और सरकार ने मिलकर इसे जोड़ ही बना दिया है, ताकि जो है इसकी व्यवस्था ना की जाए और इसके नाम पर करोड़ों रुपए की जो है ठगी की जा सके, गबन किया जा सके। एक और लड़की से बातचीत करते हैं। बेटा, क्या नाम आपका? युलिका। युलिका, कितनी ज्यादा परेशानी आ रही है आप लोगों को यहाँ पर? बहुत ज़्यादा आ रही है सर। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये कितने सालों से ये चीज़ है यहाँ पे, और ये रोड है ही नहीं, अब तो ये नदी बन चुकी है। एंड जो रोड है, जो मेन रोड है, ये तो है ही नहीं। अब हमारी बस जो घूम के आ रही है, जिसका पेट्रोल भी फुक रहा है, जो इतनी दूर से घूम के फिर हमको लेने आती है हमारी बस, हमें स्टेज मतलब, और हम यहाँ से जा भी नहीं पाते हैं, ना यहाँ पे रोड है, ना वहाँ पे, ना कहीं भी रोड नहीं है। मतलब कहाँ से जाएं हम? हमें भी तो कहीं जाना है ना, हम मार्केट जाए तो कैसे जाएं हम? हमारा मेन रोड तो है ही नहीं। और ये तो कुछ भी नहीं है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो तो जस्ट उनके सामने ही है ये सब चीज़ें, और इतनी गंदी बदबू। अगर आप यहाँ पे रहोगे ना, एक बार 2 दिन भी रहोगे, तो आपको पता चलेगा कितनी घटिया और कितनी गंदी बदबू आती है यहाँ से। और सर्दी में भी, बारिश में तो चलो ठीक है, यहाँ पे पानी आ रहा है, सर्दी में भी यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है। मतलब कोई रोक ही नहीं है यहाँ पे पानी की। कोई किसी मंत्री विधायक की कोई सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई कहना चाहते हो, सबसे पहले आप ये बताइए ना, सबसे पहले आप इस चीज़ को सफाई कीजिए। जो दूसरी साइड की कोटपुतली है, मैंने देखा है वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं, पर ये जो कोटपुतली, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। आई हैव नेवर सीन सच डेवलपमेंट। ग्रामीण इलाका टच करता है इसलिए शायद, पर यहाँ पे भी, यहाँ पर वोट बैंक है ज्यादा इसलिए। नहीं, वो नहीं पता मुझे। बिल्कुल सही कहा लड़की ने कि सालों से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, और मौजूदा विधायक और प्रशासन कहाँ सो रहा, ये हैरानी की बात है। जब हमें पता चला कि यहाँ पर इटली का जोड़ ऐसी जगह है जहाँ पर गंदगी में, नर्क में रहने के लिए लोग मजबूर हैं, तो हमें आना पड़ा, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हम ही प्रत्येक विधायक का, प्रत्येक मंत्री का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जनता की समस्याएं क्या है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी अगर कोई समस्या है, हम जनता की उसको उठाइए, ताकि आने वाली सरकार किसकी भी हो, कम से कम वो समस्याएं तो हल हो सके। और जो भी मौजूदा प्रत्याशी हैं, आप सोच समझकर देखकर अपना मतदान कीजिए, ताकि आने वाले समय में आम जनता को परेशानी ना हो सके। जनता जनार्दन है, जनता कुर्सी पर बैठा सकती है, जनता कुर्सी से उतार सकती है खींचकर, तो ये गुमान भी नहीं होना चाहिए किसी नेता को। तो फिलहाल ये देखिए, फिर से आपको लोगों को एक बार मंजर दिखा देंगे। ये मंजर देखिए जरा आप लोग, और इसके विषय में सवाल जवाब भी किए जाएंगे मौजूदा विधायक व मंत्री के साथ में कि आपकी कारगुजारी किस तरह की रही, और पूरा का पूरा समंदर बना हुआ है ये इस वक्त। तो फिलहाल नवतेज टीवी वो मुद्दे उठाता है जिसका सरोकार आप लोगों के साथ में होता है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल देखते रहे नवतेज टीवी। गुरमेज राणा के साथ में कैमरा पर्सन गगनप्रीत।
और वही राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आखिर क्या है राजस्थान का सियासी संग्राम, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान का रण, किसका पूरा होगा प्रण? प्रचार धुआंधार, आखिर किसकी बनेगी सरकार? गहलोत का रहेगा राज या मोदी सर सजेगा ताज? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े सूबे यानी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज 4 दिन का समय रह गया है। ऐसे में राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज खूब पसीना बहा रहे हैं। पार्टियों के अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार में जुटा है। एक और सत्ताधारी गहलोत सरकार राज्य में किए अपने कामों को गिनवाकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावार है। और बात जब बीजेपी की हो तो बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे दूर रह सकते हैं। पीएम राजस्थान की सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर को सूबे में 3 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया है। गहलोत पर मीडिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती को कांग्रेस सरकार नजरअंदाज कर रही है। मुझे बताया गया है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से जब कैंसर ट्रेन बीकानेर जाती है तो उसमें सीटें तक नहीं मिलती, मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है। एक कैंसर का बहुत बड़ा प्रमाण, इतनी बड़ी कैंसर का फैलाव जितने भी कारणों से है, कहते उसमें पानी भी कारण है। प्रदूषित पानी, देश के हर घर तक शुद्ध पीने का पानी से पाइप से पानी पहुंचाने का काम, इसके लिए हमने जल जीवन मिशन अभियान चलाया है। मैंने राजस्थान के आप परिवारजनों को नल के लिए भी हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसने भी घोटाला कर दिया और आपको विषैला पानी पीने के लिए छोड़ दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयपुर के आमेर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो काम पीएम मोदी ने 9 साल में करके दिखा दिया। कांग्रेस ने 5 वर्ष के शासनकाल में क्या दिया? यहाँ पे आपको बजरी माफिया दे दिया होगा, खनन माफिया दे दिया होगा, वन माफिया दे दिया होगा, पशु माफिया दे दिया होगा, संगठित अपराधों में लिप्त माफिया दे दिए होंगे। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया का उपचार करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके आए हैं। डबल इंजन की सरकार इस माफिया का उपचार अच्छी तरह करना जानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ जनता को सुरक्षा की गारंटी और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान। आस्था का सम्मान कैसे किया जाता है? कांग्रेस ने अपने सरकार के समय कहा था राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप याद करिए, हमारे यहाँ राजस्थान में जब हम आपस में मिलते हैं तो 2 ही संबोधन होता है, जय जोहार का और राम राम सा का। यही होता है ना, यही होता है ना, जय जोहार या राम राम सा, यही तो होता है। और कांग्रेस कहती है, एक तो सनातन को गाली देती है और दूसरी तरफ कहती है राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, यानी हमारे सनातन को भी गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस कैसे पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनूपगढ़ में रैली की तो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कीकरी में जनसभा को संबोधित करते हुए
लोगों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने की अपील की। इतना ही नहीं, प्रियंका ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर गरीबों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। जो हमारे देश की राजनीति है, मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी साधना आप करते हो, जितनी भी आपकी जीवन की तपस्या है, जितने संघर्षों का सामना करते हो, ईमानदारी से जितने काम करने की कोशिश करते हो, उन सब को सफल और सिद्ध करने के लिए आप में एक राजनीतिक जागरूकता होनी जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए जो सरकारें होती हैं, जो नेता आते जाते हैं, वो क्या करने के लिए तैयार है। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के वचन पत्र में की गई घोषणाओं को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी संकल्प पत्र की घोषणाएं। 12वीं पास मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी, बालिकाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला योजना में 400 रुपए का सिलेंडर, मातृ वंदन की रकम डबल करके देंगे 8000 रुपए, पेपर लीक कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एम्स आईआईटी की तरह हर डिवीजन में संस्थान, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड। और आइए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस का संकल्प पत्र। जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, ओपीएस को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाया जाएगा, किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कृषि लोन दिया जाएगा, नवंबर से मार्च के महीने में हर दिन 8 घंटे 3 फेज बिजली दी जाएगी, सरस डेयरी को दूध बेचने पर मिलने वाले अनुदान में वृद्धि की जाएगी, 5 सालों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, हर गांव और शहर वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति होगी, चिरंजीवी में 50 लाख रुपए तक का इलाज होगा, गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने का वादा, आरटीई कानून लाकर निजी शिक्षण संस्थानों में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 150 दिन काम देने की गारंटी। वहीं घोषणाओं के साथ ही राजस्थान फतह करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधने पर ज्यादा बल दिया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जानती हैं अगर उन्हें राजस्थान फतह करना है तो जातियों को साधना ही पड़ेगा। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने समीकरणों के आधार पर विभिन्न समाज के प्रत्याशियों को मौका देकर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस ने सर्वाधिक 36 टिकट जाट समाज को दिए हैं, तो वहीं बीजेपी ने सर्वाधिक 34 टिकट एससी वर्ग को दिए हैं। कांग्रेस ने 28 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने केवल 21 महिलाओं को ही टिकट दिया है। उधर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। खैर, अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक चेहरा है, तो वहीं बीजेपी पीएम फेस और कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि
राजस्थान की जनता को गहलोत का फ्रीबीज मॉडल पसंद आता है या फिर 5 साल में सरकार बदलने वाली प्रथा पर ही जनता मोहर लगाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। और चुनाव के 3 दिन पहले ये कांग्रेस सरकार द्वारा आज घोषणा पत्र जारी किया गया। आपको बता दें, घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीपी जोशी, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेता मौजूद रहे। इसी दौरान खास बातचीत की नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने एआईसीसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से। प्रदेश में चुनाव की लहर बिछ चुकी है। कह सकते हैं कि चारों तरफ चुनावी माहौल छा रहा है। जहां 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं आज 21 नवंबर को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। इसके बारे में क्या कुछ कहना, क्या कुछ राय है, आइए जानते हैं। मैम एक सेकंड, हमारे साथ एआईसीसी की प्रवक्ता सुप्रिया जी हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। मैडम, जिस तरीके से आज घोषणा पत्र जारी किया है, उसका क्या कुछ लाभ सरकार के द्वारा जनता को मिलने वाला है, कुछ बताएं। मुझे ऐसा लगता है सरकार ने बहुत सारे जनहित की योजनाएं लागू करी, बहुत सारा जनहित का जन कल्याणी काम किया और अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए खाका तैयार हमारे घोषणा पत्र, हमारे वचन पत्र ने किया है। इसमें 2030 तक की एक फाउंडेशन ले करी गई है। हमने महिला के लिए 500 सिलेंडर की बात करी, हम उसको कानूनी गारंटी देंगे। हमने ओपीएस लागू किया, 1000 रोड़ों के बावजूद हम उसको कानूनी गारंटी देंगे। हमने एक नया कानून बनाया था पर्चा लीक के लिए, उसको हम कानूनी गारंटी ऑलरेडी दे चुके हैं। हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा काम किया है और अब आगे का काम करने के लिए हम पूरी तरह से ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। मैम, जानना चाहेंगे कि जैसे कि सिलेंडर पे कीमतें कम हो रही है उधर भाजपा की तरफ से, तो क्या ये एक होड़ मची हुई है क्या? हमारे यहाँ तो हो रहा है। भाजपा के तो 10 राज्यों में सरकार है, किसी एक में हुआ है? हाँ या ना बताइए, किसी एक सरकार में किया है उन्होंने? किया है, नहीं किया है? नहीं किया है। तो होड़ किसकी मची है? हमने तो करके दिखा दिया है। होड़ तो भाजपा की मची है, हमारी तो मची नहीं है। मैडम, जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज महिलाओं के लिए सरकार ने कई नई घोषणाएं और भी की हैं, तो एक मुद्दा उठता है महिला सेल्फ डिफेंस का, क्योंकि आज भी गाँव में देखा जाता है कि महिला कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण की 2-4 पिलर्स होते हैं, जो 4 बिंदु होते हैं। उसमें से एक उसका आर्थिक सशक्तिकरण होता है और इसीलिए जब हम महिला मुखिया के 10,000 रुपये सालाना देंगे तो वो उसके आर्थिक सशक्तिकरण की बात है। जब हमने कंपलसरी एफआईआर करी और उससे भले केस से ज़्यादा बढ़े हों, वो महिला की सुरक्षा की बात है। जब हमारा कन्विक्शन रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है तो वो दिखाता है कि हम महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिला को जब हम 500 में सिलेंडर देते हैं तो हम महिला किसी गृहिणी की मदद करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का, उसकी सुरक्षा का, उसको समर्थ बनाने के काफ़ी सारे पिलर्स होते हैं और हम हर बिंदु को टच कर रहे हैं। मैम, आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसमें सीएम द्वारा कई नई घोषणाएं भी लाई गई हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इसका लाभ जनता को मिलेगा या ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है इससे कांग्रेस सरकार को और ज़्यादा वोट मिल सकते हैं? 2018 के हमारे घोषणा पत्र के हमने 98% वादे पूरे करे और अब ये नया घोषणा पत्र आया है, इसके भी हम 98 से लेकर 100% वादे पूरे करेंगे। जनता को ये भरोसा है और इसीलिए जनता हमें दोबारा से जिताएगी। मैडम, आज पीएम का यहाँ पे रोड शो होने वाला है। अभी तक केंद्र की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई अभी रोड शो नहीं हुआ है, चाहे राहुल जी का हो या प्रियंका, जयपुर में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? नहीं, मुझे लगता है हम बहुत जगह प्रचार कर रहे हैं, बहुत जगह रैली कर रहे हैं, बहुत जगह सभाएं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह रोड शो करें। हमारा इतना ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है कि उससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। इनकी लोकल लीडरशिप को तो घर बैठा दिया है, तो बेचारे प्रधानमंत्री जी को ही सब कुछ करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री की बात कौन सुन रहा है आज? जी मैडम, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि भाजपा कमल के चेहरे पे कह रहे हैं कि कमल के चेहरे पे इस बार चुनाव लड़ने वाली है और यहाँ पे सीएम जो है अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस की जीत मतलब कांग्रेस की वापसी निश्चित है या फिर भाजपा जो निश्चित है? आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि उनके पास 2 लोकल लीडर नहीं है जिनको वो बोल सकें कि ये हमारे चेहरे हैं। इतने कैंपों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। वसुंधरा राजे कैंप से लेकर पुनिया कैंप से लेकर शेखावत कैंप से लेकर राठौर कैंप से लेकर फलाना कैंप, ढिमकाना कैंप, एक लीडर उनके पास नहीं रह गया। ये अतिशयोक्ति नहीं।
और वहीं कोटपुतली के ग्रामीण इलाकों में मौजूदा विधायक से आम जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। अगर बात करें गांव जयसिंह वाला की, तो वहां पर जनता ने नवतेज टीवी को अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक व मंत्री ने अपने कार्यकाल में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया है। हालांकि गाँव की जनता ने समाज सेवी मुकेश गोयल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुकेश गोयल जनता की सेवा में लगे रहते। देखिए नवतेज टीवी के लिए संवाददाता गुरमेज राणा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। इस वक्त मौजूद हैं कोटपुतली विधानसभा के जय सिंहपुरा गांव में। आम जनता के साथ में जानेंगे किस प्रत्याशी को विधायक बनाना पसंद करेंगे या फिर मौजूदा विधायक ने कितना ज्यादा विकास किया। लगातार टक्कर चल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, लेकिन इस मुकाबले में कौन आगे है, आम जनता के साथ में जुड़ेंगे। धरातल की हर वो खबर आप तक पहुंचा रहा है नवतेज टीवी। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम करण सिंह है। बस साहब नमस्कार। पहले तो करण सिंह, ये बताएं मौजूदा विधायक के कार्यकाल में कितना ज्यादा कार्य हुआ? मौजूदा विधायक में कुछ काम नहीं हुआ है। उन्होंने तो खाली बस आपके चमचे पाड़े हैं और बस उनसे संपर्क हुआ है, आम जनता तक नहीं पहुंचे। उनका नतीजा आज आप देख ही रहे होगे। ठीक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने ठेकेदारी प्रथा रखी, ठेकेदार पकड़े, आम जनता तक सुविधा जो देनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं दे पाए, सिर्फ ठेकेदारों को ही खरीद कर वहाँ तक ही रुक गए। उनका काम चला, बाकी आम जनता का कोई विकास नहीं हो पाएगा। मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया, उनका काम जीरो है और ठेकेदार प्रथा की है। और हमारे गांव से मुकेश गोयल जी का समर्थन अच्छा है। नहीं, कभी नहीं किया। हमारे गांव को तो चाहते ही नहीं जी। हम जी मुकेश गोयल के साथ है, मुकेश गोयल को वोट देंगे साहब। क्यों? प्रत्याशी बढ़िया है, हमारी जो सुनता है सारी कार्रवाई, जो भी काम करते हैं हमारे, हम जागते जो भी बोलते हैं वहाँ पे हमारा काम होता है। 3600 जो भी काम होता है हमारा छोटा मोटा, जो हम बोलते हैं मुकेश जी गोयल हमारा काम करो, तो हमारा काम आधी रात को खड़े रहते हो हमारे काम में, तो हम तो मुकेश गोयल जी को ही वोट देंगे। हम ऐसे नेता को क्या काम करेंगे जो नेता हमारे कोई काम ही नहीं आ रहा। हमारे गाँव के अंदर आप देख रहे होगे कितना कीचड़ बढ़ा हुआ है। हमने 10 बार उनसे जाके रिक्वेस्ट की, साहब हमारा थोड़ा देखो पानी भरा हुआ है, बच्चे भी जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, लेकिन रोड के लिए हमने उनसे बोला तो हमारे को क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए हवाई पैड बनाऊंगा। तो अब यहाँ गांव में क्या मतलब वोट लेने के लिए आए तो हवाई पैड से ऊपर से आए क्या? वो फिर भी वोट लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम 1 मिनट भी वोट नहीं देंगे साहब। हम जी मुकेश जी गोयल के साथ हैं और साथ रहेंगे। मुकेश गोयल की जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजी बढ़िया जया, हम गोयल के साथ ही। हाँ जी, हम तो मुकेश गोयल को वोट देंगे, राजेंद्र राव को नहीं देंगे। वो ये ब्लेड में खून में गरीबों के लिए हमारे लिए सहायता मिली। हमारे बीमार होने की, मेरा भैया एक्सपायर हो गया था, उसके जाने के बाद में ब्लेड और पैसे खूब इंतजाम किया और हम मुकेश गोयल को वोट देंगे। राजेंद्र राव हमारा पेंसिल भी नहीं बंधाई, बड़ी मुश्किल से गोयल साहब ने कहकर मेरी पेंसिल भी बंधाई, सारा काम किया। हम मुकेश गोयल के साथ है और विजय बना के और यहाँ का सीएम बनाएंगे, मुख्यमंत्री। यही मैं चलिए, जय सिंहपुरा गांव है, इस गांव में मौजूद हैं हम और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि मौजूदा विधायक का कार्यकाल बिल्कुल सही नहीं रहा, उन्होंने जनता की सुध नहीं ली। ऐसी बात है क्या? सर जी, मतलब ये सामाजिक कार्यकर्ता है, मतलब मुकेश गोयल, इसलिए इसको जनता चाहती है। बात ये है, इसका व्यवहार सही है। कम से कम मैं ऐसे बिलोंग करता हूँ, रमेश आर्य मेरा नाम है। मैंने कम से कम 150 आदमी को तो ब्लड दिलवा दिया, मतलब रक्तमणि चला रहे ये मतलब काफ़ी सालों से। तो जिस रात को 12 बजे जरूरत पड़ गई या जयपुर जरूरत पड़ गई, जयपुर भी इसने हेल्प की है। कहीं भी राजस्थान कहीं भी मतलब जैसे ब्लड की आवश्यकता है या कोई पैसे की आवश्यकता, एक्सीडेंटल केस हो या कोई, तो सामाजिक कार्यकर्ता 1 नंबर का, इसलिए पब्लिक जनता चाहती है इसको। विरोध में मंत्री का सर, मंत्री का विरोध नहीं करूँगा मैं, किसी व्यक्तिगत किसी नहीं व्यक्ति पटेल है ना, उसमें तो क्या है कि हमारे मतलब सुनो मतलब समाज आप सब भी जानते हो, मतलब व्यक्तिगत तो विरोध नहीं करूँगा सर जी, व्यक्तिगत छोड़ा। और तो फिलहाल बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, बुजुर्ग क्या कहते हैं। अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे मुकेश गोयल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम बलबीर सिंह यादव है जी। राजेंद्र जी ने तो ठेकेदार पाले है, अत्याचार किया है गरीबों पर, कोई सेवा नहीं की है। हर बिरादरी से अलग अलग चश्मों को देखा है। ये कहाँ से आए हैं, इन्होंने वोट नहीं दिए, फलाने गांव से आया इन्होंने वोट नहीं दिए।
जो ठेकेदार कह दिया उसका काम हो गया, ठेकेदार नहीं कहा उसका काम नहीं हुआ। वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धक्का खाए, चाहे कढ़े में जाए, कहीं भी जाए, वो देंगे ठीक है, कर देंगे ठीक है, कर देंगे ठीक है। गरीबों पर अत्याचार किया है नहीं इन्होंने 5 साल में। ये कार्यकाल है राजेंद्र जी मंत्री साहब के। हाँ जी, कुछ भी नहीं किया उसने। उसने तो लोगों को ऐब सिखाए। हाँ, दलाल प्रसाद, आज तक कमी दलाल प्रसाद किसी भी एमपी ने नहीं देखी, लेकिन उसने तो दलाल बनाए, ठीक है ना, दलाल बनाए, उसको उस दलाल की माने और किसी की नहीं माने, उसी को जानते और किसी को नहीं जानते दलाल को। सर जी, जहाँ किसानों की रही बात, आज हमारे 1 महीना हो गया फतेह सिंह की यहाँ डीपी जली पड़ी है, बेचारे ने पूरी फसल बर्बाद हो गई। अभी तक शायद उसने डीपी नहीं दे रहे लोग, कह रहे हैं भाई वहाँ उसके अधिकारी यादव, जितने भी कर्मचारी सारे यादव बैठे हैं। कोई कहता है 10,000 दे, कोई 20,000 कहता है, उसके पास जाएगा तो क्या कर लेगा, उसके पास जाएगा तो क्या कर लेगा। अभी तक देख लो, अब पूरे गांव को पता है उसके अब की बात शायद फसल भी नहीं हो पाएगा। ये हालत हो रही है जहाँ विकास मौजूदा विधायक कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर सब मतलब वो गुंडा राज चल रहा है कोटपुतली के अंदर। तो हम वोट हमारा जो आने वाला विधायक है उसको मुकेश जी गोयल को चुनेंगे। वो सभी आम जनता के साथ में है। हमने कभी भी आधी रात को जरूरत पड़ी है, जब भी भाई साहब पास गए हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। हम उड़े देखो ना, ऐ टंकी करने तुम बताओ, आज में कोई नहीं खड़े जा रहे हो। और कह जना बाप मैं फलाण नू करवा दूंगा और नू करवा दूंगा और नू करवा दूंगा और किम करवा। आज विधायक जो है मार तो कुछ भी काम कौन करवा रहे विधायक है। विधायक तो खाली ठेकेदार के पीछे घूम रही है। और एक ठेकेदार ने पकड़ लिया, वो ठेकेदार कहेगा भाई मेरा वोट से पूरा गाँव का। तो अब की बार हम तो मुकेश गोयल का है, सब मुकेश गोयल को वोट देंगे। जनता की सेवा करिए मुकेश गोयल ने 5 साल में, और मुकेश गोयल को वोट देंगे। बच्चे के मुंह से सुन लो ना, बच्चे के मुंह से मुकेश जी गोयल ही निकलेगा। क्यों? हर बच्चा भी जाकर वहां जाकर के खड़ा हो गया ना, तो बच्चे को भी मना नहीं किया कि मैं तेरा काम नहीं करूंगा। आज बच्चे को भी इसने बच्चे को भी बुलाया, आजा बेटा क्या काम है, वही काम हुआ है। तो हम ऐसे प्रतिनिधि के साथ होंगे ना, जो हमारा बहन जो आधी रात को काम होता है, हम ऐसे प्रतिनिधि के साथ क्यों होंगे जो हमारे को बोलता ही नहीं है कभी भी। हम जाते हैं तो हमारे को कहते मैं जानता नहीं कौन से गाँव से आया है, क्या मतलब बनता है। हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो हमारी आवाज सुनेगा, और कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, हर बच्चे की या किसी की हम हमारी हो सुनेगा तो हम उसकी सुनेंगे। ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए हमारे को जो हम जाए हमारे को तकार दे जाओ यहाँ से, मैं जानता नहीं कौन से गांव से हो आप। मुकेश जी गोयल बढ़िया आदमी है, और राजेंद्र यादव ने कुछ कार्य में नहीं किया। मैं सभी गाँव में घूम रहा हूँ, सड़कों की बुरी हालत है हर गाँव में, उसने कुछ काम नहीं किया। मुकेश गोयल जी ने एक बार मेरे को भी खून दिवाया था, ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। और कांग्रेस वाले ने कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ लूटा खोज मचा रहे कि लूट लो जिसी को लूटना है। मेरा नाम सरिता है जी, मैं जयसिंहपुरा से हूँ, और मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य यहाँ जयसिंहपुरा पंचायत से। मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि जैसे आप अपना वोट करो तो अपने हिसाब से और अच्छा यानी कि कैंडिडेट देख के करो। पिछली बार आपने 2 साल से धोखा खाया है, वो धोखा अब खाने की कोशिश जानते हुए धोखा खाना अभी अच्छा नहीं है। और आप है ना ये वोट अपना बल्ले के निशान पे देख के देना, क्योंकि पहले पिछले साल मुकेश जी भाई साहब पार्टी से थे, तो अभी लोगों को कंफ्यूज है कि वो आधे लोग तो जाते हैं तब पूछते हैं कि फूल में ही देना है कि कहाँ क्या देना है। लेकिन अभी मैं सबको बता रही हूँ कि अभी आपको बैट के निशान को देखना है 7 नंबर पे, और उसी बटन को दबा के वोट करना है। समस्याएं यहाँ पे बहुत सारी हैं, समस्या है जैसे कभी भी वो आए थे, रोड, पानी, बिजली, सब चीज़ को लेके समस्याएं हैं गाँव में। ज़्यादा पिछले वाले विधायक ने कुछ काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो इस बार हमें सोचना क्यों पड़ता, हम उन्हीं को वोट कर देते, लेकिन वो लायक है ही नहीं। फिलहाल उनको वोट देना यानी कि गलत बात है। और अभी माहौल भी इनका अच्छा चल रहा है, तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ आप सभी मिलके और मुकेश जी भाई साहब को वोट दें और उन्हें विजय बनाएं। में मुकेश गोयल अभी बढ़त बनाए हुए हैं, पूरी त्रिकोणीय मुकाबले में इस वक्त दौड़ में आगे हैं। प्रत्येक गांव से आप लोगों को तस्वीर दिखा रहे हैं, ढाणी जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुकेश गोयल जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही देखते रहे दंगल राजस्थान का। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी ताराचंद सारस्वत के समर्थन में हो रहे रोड शो में हिस्सा लिया। ये रोड शो श्री डूंगरगढ़ के इलाके से होकर
घूम चक्कर पर संपन्न हुआ। इस दौरान जनता के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया गया। और वही जौनपुर के मछली शहर कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके से 2 बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर कारतूस, एक खोखा कारतूस और नकदी बरामद की। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। जिस पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में एसएचओ मछली शहर, एसएचओ पवारा और एसएचओ मोरा एवं स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा बीती रात एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना मछली शहर क्षेत्र में पल्सर पर सवार 3 बदमाशों को चेकिंग के लिए रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। बदमाशों की फायरिंग से एसओ मछली शहर के बीपी जैकेट पर गोली लगी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जो एक बदमाश के बाएं पैर में लगी। और वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांव से लेकर नगर के विकास के लिए हर तरह की योजनाओं पर काम करने को लेकर जिले से लेकर विकास खंड तक के अधिकारियों को निर्देशित कर रही है, ताकि हर संभव विकास गांव में हो सके। लेकिन कहीं चुनावी रंजिश तो कहीं किसी निजी स्वार्थ को लेकर विकास की गति को जनप्रतिनिधि रोक देते हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। जिसको लेकर एक शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गाँव में जल जमाव और पुलिया क्षतिग्रस्त के नवनिर्माण की मांग रखी। शिकायतकर्ता का कहना है कि गाँव में जल भराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करके पैसा निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर लोगों के खातों से लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद की है। आज दिनांक 21/11/23 को थाना कुठौत अंतर्गत 2 सातिर किस्म के अपराधी गोरा राठौर पुराना शिव मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। ये इन दोनों के पास से 70 अदद एटीएम कार्ड व 2 अदद तमंचा, 315 बोर व कारतूस बरामद हुए हैं। ये देहात के भोले भाले लोगों को एटीएम मशीन पे पैसा निकलवाने के बहाने उनका एटीएम लेके और ये चोरी कर लेते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। ये सातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में बदायूं में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय भी मौजूद रहे। डीएम ने ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सेवाओं की प्रगति खराब होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही एमओआईसी को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को अच्छे ढंग से उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अलावा बच्चों का नियमित टीकाकरण सही ढंग से कराया जाए। साथ ही टीकाकरण की रैंडम जांच भी की जाए। साथ ही किए गए कार्यों का पोर्टल पर डेटा अपलोड समय से होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए सभी चिकित्सक मेहनत से अच्छा कार्य करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित पोक्सो कोर्ट ने मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को 42 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया। जानकारी देते हुए सरकारी वकील दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें आरोपी को 50,000 रुपये से दंडित किया गया है। ये 50,000 रुपये पीड़िता को देने के लिए पारित हुए हैं। वकील ने बताया कि पीड़िता को झाड़ू लगाने के बहाने कमरे में बुलाया और 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। 42 दिन के अंदर आरोपी को सजा दी गई। आज सजा न्यायालय श्रीमान विशेष अपर न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम पोक्सो कोर्ट मेन कोर्ट मुजफ्फरनगर में
माननीय पीठासीन अधिकारी श्री बाबूराम जी के द्वारा सरकार बनाम इरफान अंतर्गत धारा 376 AB IPC व 5M/6 पोक्सो एक्ट में थाना बुढ़ाना में सज़ा सुनाई गई है। इसमें कल दिनांक 20/11/2023 को माननीय न्यायाधीश महोदय ने दोष सिद्ध किया था और आज इसमें सज़ा बहस हुई और सज़ा पर बहस होने के बाद अब जजमेंट में आया है कि इरफान को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है, जिसमें 50,000 रुपये पीड़िता को देने के निर्देश पारित हुए हैं। घटना दिनांक 23/9/2023 और FIR भी उसी दिन हुई। घटना सुबह 7 बजे की है और इसमें पीड़िता के अनुसार यह आया कि सफीपुर पट्टी बुढ़ाना में मस्जिद में मदरसा चलता है उस। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाला उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा रखी है, जिसके बाद प्रशासन लगातार प्रदेश में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में जिला भीत और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने ओबरा थाना क्षेत्र के रिलायंस ट्रेड पर छापा मारा। कार्रवाई में रिलायंस ट्रेड बाजार में हलाल मार्क सामान मिला है। छापे में हलाल मार्क मिर्च पाउडर और ऑर्गेनिक ब्रांड की दाल भी बरामद की है। अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।